बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट के साथ अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम साल 2026 के लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ऑफिशियली पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर बना के वीडियो पोस्ट की थी कि अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का जो है वो ऐलान पहले सामने आया था, जिसके बाद अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ था और मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग रेडी रखें। और आज फाइनली जो है जब इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, पोर्टल को ओपन कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आपके साथ मुकम्मल तरीक़ाकार शेयर करूंगी, तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन थोड़ा हौसला और पेशेंस के साथ अगर आप वीडियो को आखिर तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तमाम तर क्वेश्चंस और क्यूरीज़ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ही कवर अप हो जाएंगी। सो वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिएगा और आपका बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्कीम की जो मेन अट्रैक्शन है वो है 5 एकड़ ज़रई ज़मीन की फराहमी, जो कि सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे 3 से 5 एकड़ तक की जो ज़रई ज़मीन है वो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आपको 50,000 फैमिलीज़ को जो कि पंजाब की रिहायशी होंगी उनको बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर जो है वो दी जाएंगी 10 सालों के लिए। बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। इस स्कीम से पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके तमाम शहरी, चाहे वो मेल हैं फीमेल्स हैं, अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है वो https://agripunjab.gov.pk के ऊपर जाकर या सिंपली आप लोगों ने अपना कोई भी सर्च इंजन ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, वहाँ आपने लिखना है अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम 2026। जो पहला लिंक आपके पास आएगा वही आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। आपके साथ तमाम का तमाम डाटा ऑथेंटिक और रियल शेयर किया जा रहा है। करियर पाकिस्तान ऑफिशियल की स्क्रीन के ऊपर किसी किस्म का फेक वाला काम नहीं है। उर्दू दोनों में यहाँ पे तमाम डिटेल्स मेंशन हैं। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसलिए इलाकों में रहने वाले वो अफराद जो कि बेज़मीन हैं, जिनके पास जो कि अपने मज़ारों के पास जो है वो काम करते हैं, उनको बहुत ही कम उजरत उनके काम की दी जाती है। ऐसे किसान जो कि दूसरों की ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी लो इनकम रिसोर्सेज हैं, उनके लिए ये स्कीम को मुतारिफ़ करवाया गया है। आगे चल के कंप्लीट एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में है कि आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए। पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, आप मेल फीमेल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए जिससे पता चल सके कि आप पंजाब के परमानेंट जो है वो शहरी हैं। इसके अलावा आपका लैंड ओनरशिप स्टेटस जो है उसमें उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जिनके पास उनका अपना फार्म लैंड नहीं होगा, कोई अपनी ज़रई ज़मीन नहीं होगी, उन्हीं को इसमें जो है वो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा उनका इनकम लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए, अनस्टेबल इनकम होने चाहिए, यानी ऐसे लोग जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है वो दूसरों की ज़मीनों के ऊपर काम करते हैं जिसके ऊपर उनकी रोज़ी का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। ऐसे लोगों को जो है हुकूमत की जानिब से ये सब्सिडी दी जा रही है कि 50,000 ऐसे ख़ानदानों को ढूंढ के तलाश करके जो कि अप्लाई करेंगे टाइमली, उन्हीं को जो है इसमें सिलेक्शन के थ्रू जो है वो 5 एकड़ की ज़मीन की फराहमी की जाएगी। यहाँ पे इस पोर्टल पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसके ऊपर अप्लाई करने के पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के किसी भी किस्म के हुकूमत की जानिब से आपसे किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे। अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर का बंदा आपसे कहता है कि हमें पैसे दो, हम आपका अप्लाई कर देते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन के इतने पैसे हैं, तो आपने ऐसे नकालों के साथ होशियार रहना है। ऐसे चलाक अफराद से आपने यू हैव टू बी वेयर और आप लोगों ने उनको किसी किस्म की कोई रकम नहीं देनी हुकूमत की जानिब से। इसमें अप्लाई प्रोसीजर बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। आपकी एप्लीकेशन आप लोग खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। किस तरह भरनी है आगे चल के आपको बताती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, परेशान नहीं होना, कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें ताकि कोई भी बाहर का आदमी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपसे पैसे ना हत्या ले। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुद इस वीडियो को वॉच करते हुए अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके साथ तमाम की तमाम डिटेल्स इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की और मालूमात चाहिए हो, अगर आप हुकूमती नुमाइंदे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो 0800-15-000 या इसके अलावा 0800-29-000 हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इनके ऊपर भी आप लोग कॉल करके तमाम इस स्कीम के हवाले से मालूमात हुकूमती नुमाइंदे से भी हासिल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल करियर पाकिस्तान ऑफिशियल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलेगा। लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए, साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा के रखें ताकि आप तक आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सकें और आप उनको डेडलाइन से पहले पहले वॉच करते हुए उसमें अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये जो स्कीम है अभी फ़िलहाल इसमें इन्होंने नहीं मेंशन किया कि पहले आए पहले पाएँ वाला क्या सीन है, लेकिन जब इस स्कीम का इफ्तिताह किया गया था, इसका ऐलान सामने आया था, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर जो है इसमें सिलेक्शन होगी। सो आप अपनी सेफ साइड पे रखते हुए जल्दी जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से इसको वॉच करके फ़ौरन अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई ताख़ीर और इस तरह की सिचुएशन ना बन सके कि आपकी सिलेक्शन अल्लाह ना करे ना हो। ठीक है। इस स्कीम से जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, आपको तमाम तरीका बता दूंगी कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कहीं आपकी छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा दे। उसमें अगर आप लोगों की इस स्कीम के तहत जो है वो सिलेक्शन हो जाती है तो पहले नंबर पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, 3 से 5 एकड़ तक की ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन जो है वो आपको उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इसके अलावा सीएम पंजाब के किसान कार्ड के आप लोग होल्डर बन जाएंगे। किसान कार्ड के आपको क्या फ़ायदे हैं, इससे आप सस्ते बीज, सस्ते फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह की हसूली कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जितनी भी एग्रीकल्चर के ऊपर आती हैं उनमें आपको गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडीज़ का डायरेक्टली फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर असिस्टेंस की रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो डायरेक्ट किसान कार्ड के थ्रू हुकूमती नुमाइंदे से हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद बताती चलूँ तो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत भी सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको एलिजिबल लैंड लॉटीज़ को जो है वो 1 मिलियन तक की ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ज़ीरो इंटरेस्ट मशीनरी लोन्स भी आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से फ़ायदा उठाने के बाद जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग नहीं है, आप अपने दादा परदादा के तरीक़ों से चलते आ रहे हैं काम को लेके, अब आपको हुकूमत की जानिब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल मुफ्त क्रॉप प्लानिंग गाइडेंस हवाले से गाइड किया जाएगा। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज, इरिगेशन एफिशिएंसी ट्रेनिंग, इसके अलावा जितनी भी मॉडर्न पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिससे आपकी फसलों की ग्रोथ और उनको कीड़ा लगने से बचाने की तमाम तदाबीर जो आजकल मॉडर्न ज़माने में अप्लाई की जा रही हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में यूज़ की जा रही हैं, उससे भी आपको हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग सेशन जो है वो मुनक़िद करवाए जाएंगे। क्या वुमेन जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, इसलिए मर्दों ख़वातीन जो है जो मेहनत कश ख़वातीन हैं वो खेतों में काम करती हैं, इसलिए उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। चाहे आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, दोनों इस स्कीम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूथ को इसमें प्रायोरिटी दी गई है। जितने भी नौजवान लोग हैं जो कि अपना काम करना चाहते हैं, अपनी खेती बाड़ी, अपने एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना चाहते हैं, जिनकी एज 18 से 35 साल तक के दरमियान है, वो इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा वही है, आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, आपका लैंडलेस इंडिविजुअल हो, आपके पास 2 एकड़ से जो है वो ज़मीन कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक फार्मिंग का नॉलेज हो, कहीं ऐसा ना हो आप हुकूमत से इस स्कीम के तहत ज़मीन लेने के बाद उसको आगे बेच दें या उसके ऊपर आप कोई इंडस्ट्रियल प्लाजा क्रिएट कर ले, तो इस तरह के मामलात से आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने इस तरह के काम नहीं करने। एक बार आपको ये लोन जो है वो अलॉट किया जाएगा, ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी, उसके बाद आपके ऊपर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से रखा जाएगा। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि आप लोगों को अगर इस स्कीम के तहत आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी फ़ेज़ में जो है वो ज़मीन की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि वो हुकूमत जो है वो देखेगी, अपने आपके वेरिफिकेशन करवाएगी आपके रिज़ल्ट्स के ऊपर जो आपने डाटा फराहम किया है। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल लैंड है, उसके अलावा जो एप्लीकेंट की नीड है उसके ऊपर और प्रोग्राम की कैपेसिटी को देखते हुए मज़ीद इसके फेजेस जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। और एक बार आपकी सिलेक्शन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़मीन तो पक्की पक्की मिलनी ही मिलनी है,
लेकिन हो सकता है कि आपको इस फ़ेज़ में ना मिले, कुछ अरसे बाद इसकी दूसरी फ़ेज़ जो है वो अनाउंस की जाए और आपको उसमें जो है वो कंसिडर कर लिया जाए। तो इस हवाले से आपने जो है वो परेशान नहीं होना। आपके लिए एक स्टेबल इनकम के अपॉर्चुनिटी जो है वो हुकूमत की जानिब से क्रिएट की जा रही है, ताकि आपको एक यकीनी रोज़गार की फ़राहमी का जो है वो मौका फ़राहम किया जाए। इसके अलावा आपकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। आपके तमाम मेंबर्स जो है, जब आप एक प्रॉपर आपका रोज़गार होगा तो आप अपने बच्चों की भी आगे तालीम के ऊपर जो है वो फ़ोकस कर सकेंगे। आपका जो है वो एक खाने-पीने का मसला जो है, एक कंज़म्पशन का जो है इशू, वो इससे इंशाल्लाह ताला रिज़ॉल्व होगा। आपके पास बेटर लिविंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसके अलावा ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम के आपकी फ़ैमिली से बियॉन्ड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो ओवरऑल एक कंट्री की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, उसमें ये है कि इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी। ऑब्वियसली जब तमाम जो एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है तो उससे रूरल मार्केट्स जो हैं वो ग्रो करेंगी, देहातों को जो है वो आबाद किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और सबसे बढ़ के ये कि जो एक रिड्यूस जो है वो माइग्रेशन को यकीनी बनाना है। इसका एक मेन मकसद है कि जो लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं अच्छे रोज़गार, बेहतर तालीम के लिए, तो उनको वो तमाम तर फैसिलिटीज़ सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न के मुताबिक उनको उनके अपने देहातों में जो है वो फ़राहम की जा रही हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सबसे पहले फ़ेज़ 1 में जिन डिस्ट्रिक्ट्स को सबसे ज़्यादा जिसमें प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, उनमें राजनपुर है, डेरा गाज़ी ख़ान है, मुज़फ़्फ़रगढ़ है, भावल नगर है, रहीम यार ख़ान है। अगर आप इन एरियाज़ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हों कि आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस स्कीम के अंडर जो है वो हो जाए और आप इस हुकूमती स्कीम से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि आपने सबसे पहले तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, वरना आप जैसे ही पोर्टल के ऊपर जाएंगे, सबसे पहला जो आपके पास लिंक खुलेगा उसमें आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेना है। किस तरह से चेक करेंगे? अपना CNIC नंबर वहाँ पे एंटर करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। आगे चल के मैं आपको वीडियो में बता भी देती हूँ कि किस तरह से आपने उसको चेक करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, ये इस तरह का आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है। स्कीम का नाम आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि किस स्कीम में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो। यहाँ पे 2-3 स्कीम्स इस वक्त जो है वो लाइव चल रही हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट अपना CNIC एंटर करना है और आपको डायरेक्ट आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया जाएगा कि क्या आप इसके लिए अहल भी हैं कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकें या नहीं। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे आप लोगों को चल के बताती हूँ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये AKAR एकड़ कार्ड जो है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का जो है वो इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपने ये देखें, अपनी छत अपना घर स्कीम चल रही है, फ्री लैपटॉप स्कीम चल रही है, निगहबान राशन प्रोग्राम, बेवा सहारा कार्ड, सोलर पैनल स्कीम। आपने इसमें जो है वो CM पंजाब अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम को सिलेक्ट किया, अपना 13 डिजिट का 13 हिंदी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, अपना प्रोविंस यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पंजाब इसमें यकीनी है कि आप लोग अगर पंजाब के शहरी हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना सर्च करें और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट करनी है और फाइनल जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने वेरीफाई एलिजिबिलिटी को क्लिक करना है तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए या नहीं, आपको फ़ौरन जो है वो बता दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग आगे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। मज़ीद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन तक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप आए हैं मेरे चैनल करियर पाकिस्तान ऑफिशियल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिए, साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच सकें और जैसे ही हुकूमती स्कीमों के हवाले से कोई जॉब अपडेट न्यू आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे टाइमली देखने को मिल सके। अपने दोस्तों और बाप के साथ भी इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी चलते हैं वापस अपनी वीडियो की जानिब और आपको बाकी की तमाम डिटेल्स बताती हूँ कि किस तरह से आपने इस स्कीम में अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले कॉमन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका CNIC होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल हो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके CNIC के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपके पास आपकी रीसेंट फ़ोटोग्राफ हो जो कि पासपोर्ट साइज़ हो, ब्लैक हो, आप लोग उसको ब्लू बैकग्राउंड में हो, वाइट बैकग्राउंड में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो लैंड ओनरशिप है या जो टेनेंसी का प्रूफ है वो आपके पास मस्ट बेसिस के ऊपर जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आगे चल के आपको बताऊंगी
उस हवाले से वो आपका करेक्टली फिल्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास हों। इसके अलावा जो स्मॉल फार्मर्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं लोग, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। उनके पास उनका फ़र्द या रजिस्ट्री जो है वो, उनकी लैंड ओनरशिप के जो पेपर्स हैं वो मस्ट बेसिस के ऊपर हों। इसके अलावा उनके पास टेनेंसी एग्रीमेंट हो अगर पॉसिबल है उनके पास, जो कि टेनेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपके पास होना चाहिए हर सूरत। इसके अलावा जो कि आपका खसरा रिकॉर्ड है या क्रॉप की डिटेल्स हैं, आपकी फसल की डिटेल्स, वो अगर आपके पास हैं तो प्रेफरेबल है, वरना अगर नहीं है तो तब भी आपका चलेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन अगर अवेलेबल है आपके पास पेपर, तो आप लोग वो भी इसको अपलोड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग फार्म मशीनरी सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास उनकी लैंड ओनरशिप और लीज़ का प्रूफ मस्ट बेसिस के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होंगी इसमें, और आपकी आमदन कितनी होती है इस फार्म से, जो आपका खेत है वो आप लोगों ने बतानी है। तो आप लोगों की ये जिन चीज़ों के साथ प्रेफर्ड लिखा हुआ है, ये तभी आप लोगों के लिए मुमकिन है कि जो तमाम चीज़ें जो उन्होंने मांगी हुई हैं आप वो बताएंगे, तभी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो कंसिडर कर सकेंगे कि आप लोगों की सिलेक्शन करनी है स्कीम में या नहीं करनी। तो आप लोग तमाम डिटेल्स जो है वो बहुत ही ध्यान से और अच्छे से अप्लाई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें मशीनरी की कोटेशन या एस्टिमेट आप लोगों को कितना चाहिए वो आप लोगों ने मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रीवियस आप लोगों ने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था मशीनरी के लिए, आप लोगों ने क्या वो क्लियर कर दिया है, पैसे वापस कर दिए हुए हैं, वो तमाम डिटेल्स आप लोगों ने हुकूमत को प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आप लोग एग्रीकल्चर लोन सपोर्ट से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, प्रीवियस लोन का रिकॉर्ड देना है। इसके अलावा आपका जो इनकम है उसका आप लोगों के पास सबूत होना चाहिए, कितनी इनकम है, कितना आपको प्रॉफिट आता है आपकी खेती बाड़ी से। इसके अलावा आपकी फार्म की डेवलपमेंट के आगे प्रोग्राम्स क्या हैं, आप लोगों का क्या प्लान है। आप लोग ऐसा तो नहीं कि हुकूमत से ये स्कीम के तहत जो है वो लोन लेने के बाद उसको अपने ज़ाती ख़र्चों के लिए यूज़ करेंगे और उसको फार्म के ऊपर, अपने खेत के ऊपर जो है वो यूज़ ना करें। सो इस तरह के तमाम फ्यूचर प्लान्स और डिटेल्स आप लोगों ने हुकूमत को प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपकी नामुकम्मल अगर माली रिकॉर्ड की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद जो है वो होने का इम्कान बढ़ जाएगा। सो आपने इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके अलावा आपको जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप लोग उसमें बिल्कुल क्लियर व स्कैंड कॉपीज़ अपलोड करेंगे, हाई क्वालिटी इमेजेस में, ठीक है। CNIC के एजेस जो हैं ये फुली विजिबल हों, आपके नेम और नंबर बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहे हों, कोई एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड की थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लें। उसमें मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता दी थी। तो जिन लोगों ने वीडियो वॉच करके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए थे उनको तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी से अप्लाई करेंगे और अपनी सीट जो है वो पक्की कर लेंगे। और बाकी लोगों के लिए भी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वीडियो वॉच कर लीजिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके, आप लोग इसमें ज़रूर सिलेक्ट हों इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआएं, मेरी टीम करियर पाकिस्तान ऑफिशियल की तमाम दुआएं आप लोग के साथ हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई कर दें, और अगर आप लोग कमेंट में कोई राय देना चाहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊँ, ये मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बता रही कि इस तरह की क्लियर स्कैंड कॉपीज़, ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोर्टल पे लिखी हुई हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें आप लोग क्लियरली फ़ोटोग्राफ्स अपलोड नहीं करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये तमाम डिटेल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हुकूमत के ऑफिशियल पोर्टल पर ही मैंशन है। इसीलिए आप लोगों ने इनको कंसिडर करना है, ध्यान से अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो ऊपर जो अपलोड करने हैं इनके पोर्टल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको इसमें बताती चल इस स्कीम के तहत अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 3 से 5 एकड़ की फ्री लैंड जो है, बिल्कुल मुफ्त ज़रई ज़मीन की फराहमी जो है हुकूमत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो दी जाएगी। 10 सालों के लिए आसान, बिल्कुल सूद के बग़ैर लोन के ऊपर आपको ये ज़मीन जो है वो दी जाएगी। उस पर आप अपना काम करें, अपने काम को एक्सपैंड करें, अपने रोज़गार को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर ख़र्च करें और अपना एक अच्छा लिविंग स्टाइल को जो है वो कंप्लीट करें। अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ये आप लोगों ने अप्लाई जब करना है, ये इस तरह का पोर्टल कुछ आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्या चीज़ें फ़िल करनी है, तमाम की तमाम डिटेल दोबारा से यहाँ पे मेंशन है। अभी मैं दोबारा से नहीं पढ़ी क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने किन की चीज़ों का ध्यान रखना है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपका अकाउंट इस पर क्रिएट नहीं हुआ होगा तो आपने सबसे पहले इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपना 13 हिंसी जो CNIC नंबर है वो मैंशन करेंगे यहाँ पर, इंग्लिश उर्दू दोनों में। अगर आप लोग
इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। उर्दू में आप लोगों को पोर्टल चाहिए तो आप लोग उसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC मेंशन करना है, पासवर्ड सेट करना है और अपना अकाउंट जो है सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। जब आपका एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया उसमें साइन इन करना है। उसके बाद आपकी तमाम तर जो है वो चेकलिस्ट मैंने आपको बता दी है, जिसमें ट्रैक्टर स्पोर्ट, फार्म मशीनरी स्पोर्ट और यूथ एग्रीकल्चर स्पोर्ट के तहत 3 प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अपने प्रोग्राम की कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद ये पोर्टल क्रिएट करने के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, अपने लैंड ओनरशिप के बारे में डिटेल्स देंगे, आपका कितना फार्मिंग में एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स, मशीनरी के रिक्वायरमेंट के हवाले से सिलेक्शन की है तो उसको कितनी रिक्वायर्ड है वो मेंशन करेंगे, और अपनी लैंड के बारे में तमाम तर डिटेल्स अपलोड करने के बाद CNIC की कॉपी, पंजाब का डोमिसाइल अपलोड करेंगे, अपने लैंड ओनरशिप पेपर्स, इसके अलावा अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स। उसके अलावा आपने अपना CNIC को और पर्सनल डाटा को कंफर्म करना है, तमाम चीज़ों को अच्छे से देख लेना है और सिंपली अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले एक बार तमाम एप्लीकेशन को रिव्यू कर लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपल सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों की सिलेक्शन होती है तो आपको इसी स्कीम में, इसी सेशन में जो है वो यकीनी बनाई जाए। अगर आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह अगले कुछ फेजेज़ में ज़रूर आप लोगों को लैंड जो है वो फ्राहम की जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल करिए पाकिस्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर।